से लव कम अरेंज कैसे हुई थी शादी? ये देखिए बताइए, दर्शकों की दिलचस्पी है। नहीं सर, ऐसी जी, कोई बात नहीं है। देखिए, सारी चीज़ें बताने की नहीं होती और जी, सा आप सैनी समुदाय से आती हैं। बिल्कुल जी। तो ये क्या कहानी है कि आपका प्रेम विवाह हुआ था? जी, बिल्कुल, अब की बार भिवानी में जी, इतिहास रचा जाएगा। जी, भिवानी में पहली बार एक जी, महिला विधायक बनने जा रही है। जी, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि बीजेपी सरकार ने भिवानी को एक ये डंपिंग यार्ड ज़रूर दिया है, जी। एक कचरे का डब्बा बना दिया भिवानी को। ये ब्राह्मणों ने उस प्रकार से वोट इंदु शर्मा को नहीं दिया, जिस प्रकार से देना चाहिए था। क्या इस बार ब्राह्मण एकमुश्त आपको वोट डाल देगा? हाँ, एक साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और चुनाव की बिसात बीत चुकी है। 2024 का विधानसभा चुनाव चंद दिनों बाद है और लगातार समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। भिवानी के अंदर तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी, अपने सिपाही घोषित कर दिए हैं और आम आदमी पार्टी ने पूर्व में रनर अप रही चेयरपर्सन के चुनाव में इंदु शर्मा को फिर से मौका दिया है, जो पिछली बार मजबूती से चुनाव लड़ी। इसके अलावा घनश्याम सराफ के साथ उनका मुकाबला है, जो 3 बार के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी ने ये सीट सीपीआईएम को दी है। तो यहाँ पर समीकरण कुछ बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इंदु शर्मा से बात करेंगे कि गत चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जाने वाली हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर, नमस्कार। ये बताइए इंदु जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आम आदमी पार्टी ने आपको कैंडिडेट बनाया है। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब तो आपका। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव में, क्या मुद्दे रहने वाले? सर, मुद्दे वो ही हैं जी, जिनसे काफ़ी सालों से हमारी भिवानी, हमारी छोटी काशी जूझ रही है। जी, मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा जी, पानी का है। भिवानी के 31 वार्ड और 31 गाँव में पानी जी, की भारी किल्लत रहती है। जी, पिछली सरकारें अब तक इतने सालों में भी जी, पानी का जो पीने का जो पानी है, वो जी, उपलब्ध नहीं करवा पाई। जो भी पानी आता है, वो दूषित आता है। जी, तो देखिए, पानी की जो समस्या है, वो मैं मानती हूँ कि भिवानी में बहुत बड़ी समस्या है जी, और हमारा पहला कदम यही होगा एज़ ए महिला भी और एज़ ए गृहिणी भी, जी। मैं ये कहूँगी पानी की समस्या हमें सबसे पहले सुलझानी चाहिए और उसी पे हम काम करेंगे। पानी के अलावा और क्या मुद्दे रहेंगे? पानी के अलावा देखिए सड़कें हैं। जी, आज आप भिवानी का हाल देखिए, सड़कों के मामले में तो भिवानी मेरे ख्याल से ज़ीरो है। जी, चारों तरफ सड़कें टूटी हुई हैं, जी, पार्किंग की सुविधा है, जी, सीवरेज की है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो धीरे-धीरे एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप हम सुलझाने का प्रयास करेंगे, जी। क्योंकि भिवानी में समस्याओं का अंबार है। ये बताइए बहन जी कि आप आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी के लिए लगातार कहा जा रहा है कि इस बार सफल नहीं हो पाएंगी विधानसभा चुनाव में। तो आपको कितने आश्वस्त हैं आप अपनी सफलता को लेकर के? देखिए, मैं 110% आश्वस्त हूँ। जी, भिवानी में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। जी, भिवानी में पिछले आप नगर परिषद का चुनाव जो था, उसमें देखिए कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार है वो तीसरे नंबर पे थे जी, और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो चौथे नंबर पे थे। जी, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि भिवानी में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं जी, है, क्योंकि हमने झाड़ू के निशान पे 22,000 वोट लेके दे रखे हैं। जी। तो देखिए, भिवानी में जो है आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा अब की बार करके दिखाएगी और ये जी। सीट हम आम आदमी पार्टी के खाते में डालेंगे। क्या लग रहा है कि जो 22,000 वोट आपको प्राप्त हुए थे, तो इस बार भी वो वोटर वापसी से आप पे भरोसा करेगा, या जातीय कैंडिडेट घोषित होने पर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि समीकरण आपके खिलाफ जाएंगे? देखिए, मेरे साथ 36 बिरादरी का भाईचारा, जी, 36 बिरादरी का प्रेम जुड़ा हुआ है। जी, मैं कभी भी जातीय समीकरण में विश्वास नहीं रखती। जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ, एक ही बात कहती हूँ कि अब की बार जो वोट है, वो बदलाव के लिए दीजिए। जी, आपने भिवानी वालों ने देखिए सभी क्षेत्रीय पार्टियों को, सभी राष्ट्रीय पार्टियों को मौका जी। देके देख लिया। अब की बार मुझे लगता है कि भिवानी में एक नया चेहरा, नई पार्टी, बदलाव के लिए वोट होगा। ये बताइए बहन जी, आपके ससुर हैं जो पंडित वासुदेव शर्मा, वो कांग्रेस पार्टी में हैं और आप आम आदमी पार्टी में, तो इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है, जी, यही तो लोकतंत्र की विशेषता है कि जिसकी जहाँ विचारधारा वो वहाँ जुड़े। जी, तो देखिए, मेरी विचारधारा मुझे प्रेम है आम आदमी पार्टी से, तो मैं आम आदमी पार्टी में हूँ और आम आदमी पार्टी ने मुझे विश्वास जी, एक
विश्वास दिया है कि मैं पार्टी अगुवाई करूं भिवानी जी। से, तो मैं अपना काम कर रही तो हूँ। क्या ये बताइए, थोड़ा घर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्या पंडित वासुदेव शर्मा से विचारधारा को लेकर के कभी बातचीत होती है, कोई चर्चा होती है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, बुरी है? देखिए, बाबूजी के साथ मेरा राजनीति वाला जी, रिश्ता नहीं है, वो मेरे पिता हैं। जी, मैं जहाँ भी खड़ी रहूँगी, वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। जी, तो देखिए, घर में हमारा ऐसा कोई राजनीतिक माहौल ऐसा कुछ नहीं है कि बाबूजी कांग्रेस में हैं और मैं आम आदमी पार्टी में हूँ। जी, आज बाबूजी गली-गली में जाके, गाँव में जाके मेरे लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। जी, तो पिता को और बेटी को ना तो कभी कोई अलग कर पाया है और ना जी, कभी कोई कर पाएगा। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ जी। है। ये बताइए बहन जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप सैनी समुदाय से आती हैं। बिल्कुल जी। तो ये क्या कहानी है कि आपका प्रेम विवाह हुआ था? जी, बिल्कुल, मेरी लव कम अरेंज मैरिज हुई थी। जी, तो मैं सैनी समाज से हूँ, सैनी समाज की बेटी हूँ जी, और मेरा जो समाज है बाय बर्थ जी, सैनी समाज, उससे भी मेरे को भरपूर सहयोग मिल रहा जी। है और बड़ा अच्छा लगता है कि भई सब लोग छत्तीस बिरादरी जुड़े हुए हैं और सब मदद कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इसका राजनीतिक फायदा भी होने का अनुमान है कि आपको ओबीसी वोटर का सहयोग मिले? देखिए, बात राजनीतिक फ़ायदे की नहीं है, बात है प्रेम की और विश्वास की। जी। मेरे साथ मेरे समाज का, मेरे भाईचारे का, छत्तीस बिरादरी का प्रेम और विश्वास है और मैं आगे बढ़ूँगी। ये थोड़ा व्यक्तिगत पूछना चाहूँगा बहन जी मैं, पूर्व में जाके कैसे लव कम अरेंज कैसे हुई थी शादी? ये देखिए, बताइए, दर्शकों की दिलचस्पी है। नहीं सर, ऐसी जी, कोई बात नहीं है। देखिए, सारी चीज़ें बताने की नहीं होती और जी, सारी चीज़ें छुपाने की भी नहीं होती। जी, हम इकट्ठे पढ़ते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और बस विधाता का लिखा-लेख है। कोई देखिए, जो हमारी किस्मत है, हमारी पैदा होने से पहले जी, भगवान लिख देता है। तो शायद मेरी नियति थी, एक राजनीतिक परिवार में मैं आई जी, और मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। जी। तो देखिए, भगवान की नियति थी कि मुझे इस फ़ील्ड में लाना था और मेरी शुरुआत वहाँ से होनी थी। तो ये बताइए कि जिस प्रकार से एक परिवार से, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के, वैसे तो सब इंसान हैं, लेकिन जातीय भेद समय की सच्चाई है, तो वहाँ आपका कैसा जीवन था? और ब्राह्मणों के घर में जब आप ब्याही, तो वहाँ क्या बदलाव था जीवन में? नहीं, देखिए, मेरे मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं जी, हुआ। हमारे घर में बहुओं को बहुओं की तरह नहीं, बेटियों की तरह रखा जाता जी, है। आज मैं अपने घर में बिल्कुल ऐसा कोई कभी मेरे साथ यूँ नहीं हुआ कि मैं दूसरी जाति से हूँ जी, या दूसरे समाज से हूँ। मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने जी, मुझे पूरा मान-सम्मान दिया, मुझे पलकों पे बिठा के रखा और आज जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, ये मेरे परिवार का साथ ही है जो मैं इतने आगे बढ़ पाई हूँ। जी। बहन जी ये बताइए, मौजूदा विधायक हैं 15 साल से घनश्याम दास सराफ, तो लगातार उनकी अन्य एक्टिविटी के बारे में चर्चा होती है और फिर से 5वीं बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो उनकी भूमिका को शहर में सुधारने में आप क्या मानते हैं, कितना वो कर पाए और कितना करना बाकी है? देखिए, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जी, भिवानी वालों को प्रत्यक्ष रूप से नज़र आता है कि आज भिवानी के हालात क्या हैं। आज जी, देखिए, करने को कुछ नहीं गिनवा सकते जी, बीजेपी के एमएलए, लेकिन कमियाँ और खामियाँ जो जनता है वो हज़ारों गिनवा देंगी। जी, ये हकीकत है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। जी, आज भिवानी में देखिए, किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। जी, सड़कों की बात करें, सड़कें नहीं हैं। जी, सीवरेज की बात करें, सीवरेज की कोई सफाई नहीं, कोई जी, मरम्मत रही। पानी की बात करें, पानी नहीं आता। ऐसी हजारों समस्याएं हैं। जी, चारों तरफ आवारा पशु घूम रहे हैं, जी, बिजली की तारें लटकी पड़ी हैं। जी, कोई कहीं तो ऐसा कुछ हो कि जी, विधायक जी ये गिनवा पाए कि मैंने 15 साल आप लोगों ने जो भिवानी वालों ने मुझे दिया, जी, उसके बदले में मैं आपको ये दे रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि बीजेपी सरकार ने भिवानी को एक ये डंपिंग यार्ड ज़रूर दिया है। जी, एक कचरे का डब्बा बना दिया भिवानी को। चारों तरफ इतनी दूर-दूर का कचरा आके वहाँ डल रहा है। कल मैं वहाँ से गुज़री, मैंने देखा जी, वहाँ कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता, इतनी गंदी बदबू मार रही थी जी, वहाँ पे। और आसपास के देखिए कितने गांव हैं, जी, कितने शहर मोहल्ले बस्तियां हैं जिन जी, पे उसका असर पड़ेगा। तो देखिए, गिनवाने के लिए विधायक जी के पास कुछ भी नहीं है जी, काम, और खामियां हम गिनवाने बैठे तो लंबी लिस्ट तैयार हो जी। जाएगी। ये बताइए बहन जी, आप एक लौती महिला हैं, अगर शहर की बात करें, तो और मैं तमाम विधानसभाओं में नज़र घुमा रहा था जो अपने बूते चुनाव लड़ रही हैं, तो महिलाओं के लिए आपका क्या विज़न है? ऐसी चीज़ जो आपने एक गृहिणी के तौर पर महसूस की, वो क्या बदलाव कर सकती हैं एक महिला के जीवन में? देखिए, अब की बार भिवानी में जी, इतिहास रचा जाएगा। जी,
भिवानी में पहली बार एक जी। महिला विधायक बनने जा रही है। जी। और ये तभी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मेरी महिला बहनें जो हैं, जो जी। माताएं हैं, बहनें हैं, वो मेरे साथ बड़ी मजबूती से खड़ी हैं। जी। मैं इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा कि पिछले चुनाव में जो जी। चेयरपर्सन का चुनाव था, देखिए पूरे हरियाणा में था, जी। लेकिन मुझे लगता है मैंने जो फील किया, मैंने जो देखा सोशल मीडिया के माध्यम से या खबरों के माध्यम से जी। कि भिवानी ही एक ऐसी सीट थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। जी। तो उनका प्रेम, उनका प्यार मेरे साथ इस इलेक्शन में भी बहुत है। और एक महिला होने के नाते मैं अपनी बहनों का, अपनी माताओं का जो भी दिक्कतें हैं, जो भी जी। उन्हें समस्याएं हैं और वो सुलझाना चाहती हैं, उन पे मैं पूरी उनकी सलाह से, उनके मशवरे से और उनके साथ से काम करूंगी। जी, रसोई की बात करें तो महंगाई पिछले दिनों बहुत हुई है और महिलाओं पर जिम्मेदारी होती है घर को संभालने की। तो क्या बदलाव आप एक विधायक के तौर पर रसोई के खर्चे को या सरकार कैसे घटा सकती है और एक महिला के जीवन को बेहतर कर सकती है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही। पुरुष होता है, उसका काम होता है कमाना। जी। और आज भी जो हमारे समाज में एक ये धारणा बनी हुई है कि घर संभालने का काम है, जी। वो महिलाओं का है और होता भी है। देखिए, जी। अगर महिला कोई वर्किंग है तो भी वो काम से आके वापस काम पे लगती है। जी। तो ये तो देखिए है, चलता आ रहा है। और मैं कहूँगी, देखिए महिलाओं को जो भी कुछ है वो खुद ही मैनेज करना पड़ता है। जी। पुरुष जो भी है उसको कमा के लाके देता है, उसमें जैसे भी घर चलाना है वो महिला का काम है। जी। तो देखिए, आम आदमी पार्टी इस चीज़ पे हमेशा से काम करती रही है, हमेशा से इसी चीज़ पे वोट मांगे हैं आम आदमी पार्टी ने कि किस तरह से हम एक आम आदमी का, एक गरीब परिवार का बोझ कम कर सके। तो देखिए, आम आदमी पार्टी 5 गारंटियों पे जी। अपना चुनाव प्रचार कर रही है। सबसे पहले बिजली का मुद्दा है, फिर जी। शिक्षा और स्वास्थ्य का है, महिलाओं को 1000 सम्मान राशि मिलेगी और अच्छे रोजगार। तो देखिए, पांचों चीजें हम अगर कैलकुलेट करके चलें तो हर घर में बहुत बचत होने वाली है। आज दिल्ली में देखिए, हर घर में कम से कम 10 से 15 हजार का जो बजट है जी। वो लोगों का बच रहा है। 10 से जी। 15 हजार रुपए लोग अपने सेविंग्स कर रहे हैं, जी। क्योंकि वो सारा जो बोझ है वो अरविंद केजरीवाल की नीतियों ने कम करा है। जी। ये बताइए बहन जी, चुनाव के बहुत कम दिन बचे हैं और तमाम पार्टियों ने देरी से कैंडिडेटों की घोषणा की है, तो आप कितना लोगों तक कनेक्टिविटी बना पाएंगी? क्या लगता है आपको कि बिना कनेक्टिविटी के ये चुनाव जीता जा सकता है? क्योंकि कई महीनों से तमाम कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। सर देखिए, मैंने जो 2022 में जो चुनाव लड़ा, जी। हारने के बाद मैं एक भी दिन नहीं बैठी। जी। मैं हमेशा फील्ड में रही। जी। मेरा मानना ये था, लोग मुझसे कहते थे, क्योंकि मैं भी नई थी, जी। तो लोगों ने मुझसे कहा कि जब तक आपको वोट डलवाने हैं तब तक आप हमसे मिलते रहोगे, वोटों के बाद ना तो अब तक कोई दिखा, ना आगे जी। कोई दिखने वाला है। मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, विश्वास रखिए, बदलाव होगा। जी। आपकी जो ये विचारधारा है, जो धारणा है, वो जी। बदली जाएगी, हम बदल के दिखाएंगे। और हारने के बाद मैंने वो किया। जी। मेरा ये मानना है कि आप चाहे कुछ बनो या ना बनो, जी। हारो चाहे जीतो, लेकिन जितने लोग आप पे विश्वास दिखाएं, उनको संभालना अपना कर्तव्य है। जी। तो 22,000 लोगों ने मुझे प्रेम दिया, मुझ जी। पे विश्वास दिखाया, मुझे वोट दिया, मैंने अपने लोगों को संभाला। और जी। मुझे लगता है वो 22,000 वोटों का जो एक कारवा शुरू हुआ था, जी। वो आगे बढ़ चुका है। और ये अब की तो बार क्या जो है वो जी, अच्छे वोटों में परिवर्तित क्या होगा। लगता है बहन जी, चेयरपर्सन के चुनाव में कहाँ कमी रह गई थी? देखिए, सरकार में रह के चुनाव लड़ना कोई जी। आसान बात नहीं है। जी। हमें ये रिपोर्ट मिल चुकी थी कि हम जीत रहे हैं, जी। और सरकार के पास भी ये रिपोर्ट थी कि आम आदमी पार्टी की यहाँ से सीट निकल रही है। जी। तो देखिए, सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जी। हरियाणा में एक और प्रतिद्वंदी, एक और पार्टी तैयार हो। जी। तो पूरे सब ने, देखिए, जनता ने मुझे नहीं हराया, जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया। 22,000 वोट कम नहीं होते जी। न्यू कमर के लिए। जी। तो जनता की तरफ से मुझे पूरा प्यार और सहयोग मिला, मुझे हराया गया है वर्तमान सरकार में जो भी थे उन लोगों के द्वारा।
ये बताइए कि आज मैं जो सीपीआईएम का काफिला देख रहा था, आपके परिवार के ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज उस काफिले में मौजूद थे। तो क्या लगता है, जो ब्राह्मणों के वोटों को लेकर के आपके लिए समीकरण तैयार किए जा रहे हैं कि इस परिवार को ब्राह्मण वोट देंगे और वो उस तरफ हैं, तो क्या लगता है कितना आपको नुकसान होगा? क्या पिछली बार जो कहा जा रहा था राजनीतिक पंडितों के द्वारा कि ब्राह्मणों ने उस प्रकार से वोट इंदु शर्मा को नहीं दिया जिस प्रकार से देना चाहिए था, क्या इस बार ब्राह्मण एक मुश्त आपको वोट डाल देगा? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे किसने वोट दिया किसने जी नहीं दिया। मुझे 36 बिरादरी ने वोट दिया, जी मुझे सबने वोट दिया। उनमें ब्राह्मण भी थे, जी उनमें ओबीसी भी थे, उनमें एससी भी थे, उनमें जाट समाज के लोग, सबने मुझे वोट दिया। जी मैं ये नहीं गिनवा सकती मुझे इसने वोट दिया इसने नहीं दिया, क्योंकि 22,000 वोट आपके सिर्फ एक समाज से इस तरह नहीं आ सकते। सबने मुझे प्यार दिया, सबने वोट दिए, और मुझे अब भी पूरा विश्वास है, क्योंकि देखिए जनता अब जागरूक हो चुकी है। जी जनता कैलकुलेशन बिठा लेती है कि जी कौन जीत रहा है कौन हारा है। तो जनता कैलकुलेशन बिठा चुकी है, और अब की बार ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाने ये वाली है। बताइए बहन जी, प्रतिद्वंदी के तौर पर किसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को, सीपीआईएम और कांग्रेस के उम्मीदवार को, या अभिजीत लाल सिंह को? तमाम जो चर्चाएं हैं, किसे आप अपना प्रतिद्वंदी इस चुनाव में मान रही हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी तो सारे ही हैं, जी क्योंकि सब खड़े हैं, सब जी अपनी मेहनत करेंगे, सब अपना जोर आपने क्या लगाएंगे। समीकरण बिठाया? आमने सामने का मुकाबला क्या घनश्याम सराफ के साथ होने जा रहा है? देखिए, मेरा मुकाबला, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा मुकाबला है उन समस्याओं से जी जिनसे भिवानी जूझ रहा है। जी मैं उन्हीं समस्याओं को लेके वोटों की अपील करूंगी, और जनता को मुझ में इतना दम लगा, जी मुझे इस काबिल समझा जी कि मैं उन समस्याओं को सुलझा पाऊं, तो जनता आप मुझे वोट बहन जी, करेगी। आप मंजे हुए राजनेता की तरह जवाब दे रहे हैं। ये बहुत बदलाव हुआ 2 साल में, कैसे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा अपने जो मन की बात होती है जी वो कहती हूँ। जी तो देखिए, प्रतिद्वंदी सारे हैं, जी सब अपना अपना काम करेंगे, मैं भी अपना काम करूंगी, बीजेपी वाले भी अपना काम करेंगे, और जो निर्दलीय खड़े हुए हैं वो भी अपना काम करेंगे। सबने अपना काम करना है, सबने अपनी मेहनत करनी है। जनता जी जिस पे आशीर्वाद का हाथ रख देगी, सीट उसके खाते में तो जाएगी। जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? मैं अच्छी तरह आश्वस्त हूँ। जी मुझे विश्वास है कि जो एक दर्द है पिछली बार का जी लोगों के मन में, जी कि एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा उम्मीदवार हमसे खो गया जी और हम उसको नहीं जितवा पाए, मुझे लगता है अब की बार भिवानी की जनता उस कमी को पूरा करेगी, और एक नए चेहरे को, नई पार्टी जी को, एक नए बदलाव के लिए वोट करेगी। आम आदमी पार्टी के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी का भविष्य बहुत सुनहरा है जी हरियाणा में, और हम अब की बार अच्छा प्रतिनिधित्व विधानसभा में जो है वो लेके आने वाले हैं। अगर आम आदमी पार्टी सरकार बना नहीं पाई गई, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में सरकार बनने वाली भी नहीं है। जी ये बताइए बहन जी, अगर ऐसी स्थिति आई, आप जीत जाते हैं और फिर आपके ससुर का दबाव आता है कि आपको कांग्रेस को मत करना पड़ेगा या कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा, तो उसमें कैसे फैसला करेंगे? देखिए, मैंने अपना राजनीतिक सफर जो है वो जी आम आदमी पार्टी से शुरू करा। जी आम आदमी पार्टी से मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा। जी आम आदमी पार्टी ने ही मुझे विधानसभा के चुनाव की अगुवाई करने का मौका दिया। जी मैं आम आदमी पार्टी की सिपाही हूँ, जी और मैं डटी रहूंगी। और वैसे भी देखिए, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन हम साथ हैं, जी तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी नहीं, हमारा हरियाणा में तो साथ नहीं आ पाए ना, चर्चा चल रही थी 5 सीटों को लेकर के, शायद आपकी सीट को लेकर के ही बात बिगड़ी है, ऐसा सुनने में आया। चलिए सर, वो तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ, जी और आम आदमी पार्टी से मेरा सफ़र शुरू हुआ, और एक बेहतरीन सफ़र शुरू हुआ मैं कहूँगी। और मैं पूरी मेहनत से आम आदमी पार्टी की सीट निकालूंगी, और आगे भी आम आदमी पार्टी के साथ ही काम करूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट इंदु शर्मा, जिन्होंने अपने राजनीतिक शुरुआत और राजनीतिक सफर के बारे में और कुछ व्यक्तिगत चीजों के बारे में चर्चा की। जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, वोटरों का क्या मत होगा, ये देखने वाली बात होगी। फैसला 8 अक्टूबर को आएगा। आपके साथ लगातार हम जुड़े रहेंगे कि कौन प्रत्याशी मजबूत है, कौन कमजोर है। ये बात स्पष्ट है कि इस बार इंदु शर्मा निश्चित तौर पर मुकाबले में बताई जा रही हैं। जो एनालिटिक हैं, जो राजनीतिक पंडित अंदाजा लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ये सीट मजबूत सीटों में से एक मानी जा रही है, इसीलिए कांग्रेस ने यहां से
मैदान छोड़ दिया। देखने वाली बात होगी जीतेगा कौन, हारेगा कौन, लेकिन हम लगातार आपको तमाम कैंडिडेटों के विचार बताते रहेंगे। आप इंदु शर्मा की बात से कितना सहमत हैं, असहमत हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको गत विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, जीत किसकी होगी, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं विनय।